लास्ट कुछ दिनों पहले प्रभु ने एक वचन मुझे दिया, उस वचन को मैं पढ़ूंगी, उसके बाद हम आराधना में जाएंगे। भजन 45 वचन 3। हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव और तेरा प्रताप है अपनी कटी पर बांध। सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। ये वचन उसके मित्र के लिए है। आमीन। क्या कहता है? हे वीर। आमीन। क्या कहता है? हे वीर। अगर आप कमज़ोर है, वचन में लिखा, बोलो मैं बलवान हूँ। गिदोन बहुत ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति था, है ना? अगर आपने पुराने नियम में गिदोन के विषय में पढ़ा है, गिदोन एक कमज़ोर व्यक्ति था, हेल्थ में कमज़ोर, फैमिली में छोटी जाति का। लेकिन जब प्रभु ने उससे बातें की, क्या कहता है? हे वीर। क्या कहता है? हे शूरवीर, सूरमा। आमीन, आमीन, हालेलुया। दाऊद छोटा सा बच्चा, है ना? लेकिन वो जब प्रभु के सामने, प्रभु ने उसे ऐसा बलवान और वीर व्यक्ति बनाया। हालेलुया। प्रभु मुझसे कहता है वीर, प्रभु आपसे भी कहता है। क्या कहता है? भले ही आप कमज़ोर हो, लेकिन प्रभु क्या कहता है? तुम वीर हो। हालेलुया। क्या कर? तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव है और तेरा प्रताप है अपनी कटी पर बांध। सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाएगा। हालेलुया। यह वचन प्रभु ने मुझे लास्ट वीक में दिया। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो ये वचन आपके लिए भी है। तेरा हाथ मुझे भयानक काम दिखलाएगा। शैतान के कामों को नाश करने के काम प्रभु मेरे हाथों के द्वारा करेगा। लोगों को बंधुआई में से, शैतान के बंधनों में से छुड़ाने का काम, वो भयानक काम प्रभु मेरे हाथों के द्वारा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है तैयार हो, रेडी हो। प्रभु के मित्र के समान रेडी हो, और प्रभु तुझे अपने हाथों से इस तरह से वो तैयार करेगा। वो कहता है तुम मेरी नज़र में वीर हो, तुम मेरी नज़र में शूरवीर हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से मांगना है। जो वचन आज पढ़ा गया उस विषय में एक निर्णय आज लेकर जाना है। ये बहाना की आम्हाला वेळ नाही मिळत प्रार्थना करायला, हा बहाना एकदम मूर्खपणाचा बहाना है ना? हालेलुया। जब कोई व्यक्ति मुझे बोलता है ना कि नाही आम्हाला वेळच नाही प्रार्थना करायला, मेरे माइंड में ना ऐसे चमक जाता है, ये मूर्ख इंसान है। मैं बोलती नहीं हूँ कुछ, हो का? नाही, पण करायची प्रार्थना, मी एवढं बोलते। पर जो बोलता है ना, मेरे दिमाग में पहले यही आ जाता है, ये मूर्ख इंसान। इसको खाने के लिए टाइम है, इसको घूमने के लिए टाइम है, इसको जॉब के लिए टाइम है, इसको अपने फैमिली के साथ बिताने के लिए टाइम है, लेकिन इसको प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं। मतलब ये प्रभु के साथ किसी रीति से जुड़ा हुआ नहीं है। आज प्रभु के सामने समर्पण करना, इस वचन के आगे आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से मांगे, प्रभु मैं तेरे साथ इस तरह से जुड़ा रहूं कि मैं छाटा जाऊं। और इन बातों को समझना है। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें चुना, तुमने नहीं लेकिन मैंने तुम्हें चुना। प्रभु तुम्हारा मित्र हो, ये तुमने नहीं चुना, लेकिन
प्रभु ने चुना है कि तुम उसके मित्र बनो। उसके सामने समर्पण करें, उसके सामने समर्पण करें, उसके सामने समर्पण करें। अपनी लापरवाही के लिए, अपनी प्रार्थना जीवन के विषय में लापरवाही के लिए उसके सम्मुख माफ़ी मांगना है, समर्पण करना है नई रीति से प्रभु के सामने। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है। एक निर्णय आज यहाँ से लेकर जाना है। इस भवन में से जो आप उसके उपस्थिति के इस स्थान में बैठे हुए हैं, इस उपस्थिति के भरे हुए स्थान में एक निर्णय लेना है कि हाँ, आज से मैं अपनी प्रार्थना लाइफ को स्ट्रांग करूँगा। समर्पण कर। री बाला रा बोला रा बा शेखा मारा गदी रा बा शथाने नारा बोला रा बा शेदे रे बाला रा बोला रा बोला रा बोला रा बोला रा बा शथाने नारा बो। उसका आत्मा हमारे बीच में है, उसका आत्मा हमारे बीच में है। वो एक एक व्यक्ति को इस समय में देख रहा है। वो आपके निर्णय को सुनना चाहता है। आपके निर्णय आप प्रभु के सामने सुनाओ। ओ अपने प्रभु को बताओ कि आज आप क्या निर्णय लेकर यहाँ से जा रहे हैं। आज अपने निर्णय को एक ऐसा निर्णय जो हमेशा के लिए है। ऐसा नहीं है कि आज आप निर्णय लो और कल आप उस निर्णय से मुकर जाओ, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग निर्णय लेना है। आज इस प्रभु की उपस्थिति से भरे हुए इस स्थान में अपनी प्रार्थना लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने का निर्णय, डेली उसके साथ संगति करने का निर्णय।